हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको विभाज्यता के नियम। खे से अपन को देखना है कि कोई संख्या किस संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। कोई संख्या अपन ने देखा होगा कि कोई संख्या मान लीजिए ऊपर लिखी रहती है और अपन को देखना पड़ता है यार ये संख्या कैसी है, किसी से कटेगी या नहीं कटेगी, या क्या कह सकते हैं अपन इसको, कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो इन सारी चीज़ों को अपन देखते हैं कि किसके नीचे 3 आ जाती है, 4 आ जाती है, 5 आ जाती है या कुछ भी आ जाती है। तो अपन को ये सारी चीजें देखना है कि कौन सी संख्या किस संख्या से अगर नीचे दी हुई है तो उस संख्या से पूर्णतः विभक्त हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अपन क्या करते हैं, कभी कभी एग्जाम में अपन संख्या तो लिख लिया अपन ने, ये संख्या अपन ने लिख ली, लेकिन भैया अपन को ये नहीं पता नीचे कोई संख्या आ गई, मान लीजिए कि नीचे 3 संख्या आ गई, अब नीचे 3 आ गई तो अपन को कैसे पता ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी। ये सारी चीजें आपने देखा हुआ एग्जाम में आती है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। मान लीजिए कि 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? दो से विभाज्यता का नियम कोई खास नहीं है। इसमें अपन को ये देखना है किसी संख्या में जिसमें इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो आदि, अगर ये संख्या अगर पीछे किसी संख्या में होती हैं तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जी हाँ, इसी प्रकार 3 से विभाज्यता का नियम क्या रहेगा? कोई संख्या लेते हैं अपन, मान लीजिए ये संख्या है, अपन इसको कैसे मान सकते हैं कि भाई ये 3 से विभक्त होगी कि नहीं होगी? इसको अपन को देखना है कि ये 3 से विभाज्यता कैसे होगी और कैसे। इसको अपन को कुछ नहीं कहना है, इनके अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ना है। तो इसमें 3, 3 2 5, 6 12, 12 5 17 और 18, यानी इसका योग कितना हुआ? 18। 18 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब 4 से, अब भाई 4 से विभाजित होगी कि नहीं? अब भाई कैसे देखेंगे अपन कोई संख्या 4 से विभक्त होगी कि नहीं? उसमें भी कुछ ज्यादा खास नहीं, अपन को ये छोटी छोटी चीजें याद करना है अगर एग्जाम वाकई अपन को क्वालिफाइड करना है तो उसमें अपन को एक काम है कि अपनी कोई संख्या है, अपन को कुछ नहीं देखना, पीछे के 2 अंक देखने हैं कि भाई पीछे 24 है। अब इसके मान लीजिए कि पीछे अपन ने 24 लिख लिया और इसके आगे अपन को कोई मतलब नहीं है कि आगे क्या है, सिर्फ अपन ने देखा कि हमारा जो 24 है इसमें 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, मतलब ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, या 0 8 भी हो, तो अपन को सिर्फ ये 2 अंक देखना है, कुछ भी ना हो तो अपन को सिर्फ पीछे वाले ही अंक देखना है। कभी कभी लोग बोलते बोले यार कैसे कटेगा यार, ये तो बताया, तो बोले ऐसा होता ही नहीं है। तो भाई पीछे अगर 0 8 है तो इसमें भाई मुझे नहीं पता रहता कि संख्या क्या है, लेकिन मैं सिर्फ इसी के आधार पर संख्या आपके सामने लिख रहा हूँ कि अगर पीछे की संख्या 0 8 है तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। मुझे पूर्णतः ये देखिए 4 यानी 4 5 20, बची 3, 1 4 7 28, बची कितनी? 3 0 4 7 28, बची कितनी? 2 और ये 28, 4 7 28, यानी ये संख्या टोटल 4 से विभक्त हो रही है। इसी प्रकार 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिसके इकाई अंक में 0 या 5 होता है, अगर किसी संख्या की इकाई अंक 0 और 5 होता है तो उस संख्या को हम आंख बंद करके भाग दे देते हैं, भाई ये संख्या 5 से कट जाएगी। मान लीजिए 10 है, 15 है, या कुछ भी है, पीछे 0 5 है और कुछ भी ले लो, या मान लीजिए कि 0 है और आगे कुछ भी हो, तो कुछ भी संख्या ऐसे मान के चल सकते हैं आप। और ये संख्या क्या होती है, पीछे का जो इकाई अंक रहता है इससे देखते हैं तो वो अपन को मतलब फर्स्ट में पता चल जाता है भाई ये संख्या कट ही जाएगी। अब इसके बाद में आता है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या रहता है
कि अपन ने संख्या 6 देख ली, भाई इसमें बोले 6 से विभाजित कैसे होगी, तो अपन को कुछ नहीं देखना है। पहली संख्या 6 के गुणन कितने, 2 गुणनखंड होते हैं, यानी 6 का 3 गुणा 2। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 3 दूनी 6 यही तो हो रहा है भाई, ये इसके गुणन है, इस संख्या के इसमें भाग जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस संख्या का भी भाग जाएगा। तो अपन ने ले लिया कोई संख्या, मान लो ये संख्या, हमने ये संख्या मान ली कि भाई ये संख्या है, इसमें 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। पहला नियम अपना फॉलो करता है कि वो सम संख्या हो पीछे, मतलब पीछे का अंक पहले तो उठा के देख लो कि भाई पीछे का सम है, और उसके बाद में अपन को कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा देखना है कि ये संख्या 3 से मतलब जोड़ने पे 3 से विभक्त हो रही है नहीं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 9 24, यानी 24 होने पे 3 से विभाजित हो रही है। तो अपन को देख लीजिए कि जो 24 में 3 से भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो स्वाभाविक सी है कि 3 से भाग चला ही जाएगा। ये हम आपको बताते हैं कि देखिए कैसे। हमने लिया कितना 6, 6 5 30, बचा कितना 2, लिया 1, 6 3 18, बचा कितना 3 16, छनाम वो 36 0। इसके बाद में अपना आया 9, 6 कम 6, बची 3 1, 6 5 30, बचा 1, ये रही 2 12, 6 दूनी 12। ये संख्या मतलब 6 से पूर्णतः विभक्त हो सकती है। मतलब अपन को एक ही नियम याद रखना है कि भाई पहले तो अपन को सम देखना है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सम है। कभी कभी आप लोग देखते हो यार, बोले यार 3 और ये हो गया, अब यार सोचते हो यार, बोले कैसे क्या करना है यार, इसका ये 3 से जाएगी कि नहीं जाएगी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि भाई अपन को करना कि भाई इसमें 3 2 6, जी भाई पीछे वाली तो सम है, 2 का भाग तो जा रहा है, तो उसमें जाना चाहिए। तो अपन को क्या करते हैं कि 6 लिखा अपन ने, देख लेते हैं कि अपन को भाई तो 6 5 30, कितना रहा 2 1, 6 3 18, बचा 3, आया इसके बाद कितना 0, इसमें से 18 रहा तो 3 30, 6 5 30। मतलब कुछ भी हो, बस अपन को ये देखना है, अगर वो संख्या पीछे 0 हो 2 हो या कुछ भी हो, सिर्फ अगर इस संख्या के योग में अगर पीछे वाले अंक 0 या सम हो, उसमें 2 से विभाजित हो रही है, उसके बाद उसके योग में 3 से विभाजित होती है, तो वो संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त ही हो जाएगी। आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि बोले कटेगी कि नहीं कटेगी, आप आंख बंद करके भाग दे सकते हैं। अब आता है एक 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम एक ऐसा होता है जिसको मैं तो चाहता हूं कि आप ना देखें तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई संख्या होती है, अगर पीछे अपन ने कोई संख्या लिखी, अब उसमें क्या रहता है कि भाई अपन को देखना है कि करना क्या रहता है, इसका जो पीछे वाला अंक है इसका 2 गुना करके, यानी 6 गुणा 2 बराबर 12, इस संख्या में से अपन को घटाते जाना है। तो इस टाइप से फिर इसका जो बचेगा उसका वो 2 गुना करके घटाते जाना है। तो इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सार्थ नहीं होता। अपन को इस टाइप से तो अपन कोई संख्या में सीधा लो और भाग दे के देख लो भाई भाग जा रहा है कि नहीं। 7 7 दूनी 7 1 7, अब बचा कितना 5 5 4, तो कोई मतलब नहीं। इससे अपन ये अपनी ट्रिक जो नॉर्मली ट्रिक होती है वो आसान है, इस ट्रिक का अपन को कभी भी उपयोग नहीं करना है। इसके बाद आता है 8 का नियम। तो 8 के नियम में क्या रहता है, 8 के नियम में ये रहता है कि भाई पीछे का जो अंक होता है वो 8 से मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, अगर इन संख्या में अगर 8 का भाग जाता है तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। भाई इसको अपन को कैसे पता चले बोली संख्या क्या हो सकती है, भाई कुछ नहीं करना, पीछे की संख्या देख लो कि भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो बाकी स्वाभाविक सी बात है आगे तो चला ही जाएगा। तो भाई 0 या 8 80, इसे मतलब 8 का भाग जा रहा है, तो देख लीजिए कि भाई इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा।
8 चौको 32, ये इसके बाद में ये भाग नहीं आता तो फिर 0, 8 एकम 8, बची कितनी 2, आप इसका भाग दिया तो कितनी 8 दिया 24, बची कितनी 4, 0, 8 5 40। मतलब आंख बंद करके अपन को देख लेना है कि पीछे के अगर इकाई दहाई सैकड़ा अगर 3 अंकों में अगर भाग जाता है, चाहे भले वो कुछ भी हो, उसमें भाग चला ही जाएगा। अब इसके बाद आता है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? 9 से विभाज्यता का नियम भी कुछ ऐसा ही है। 9 से विभाज्यता का नियम ऐसा था जैसे 3 का था, उसके योग में 3 का भाग जाता था तो वो क्या होता था 3 से मतलब पूर्णतः विभक्त हो जाता। इसी प्रकार अगर इस संख्या में अगर उसके योग में अगर 9 से भाग जाता है तो वो संख्या पूर्णतः 9 से कट जाती है। तो मान लीजिए अब ये संख्या अपन ने ली, अब भाई अपन को कैसे पता चलेगा कि ये 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? क्या कह सकते हैं भाई कटेगी? देखते हैं भाई कटेगी कि नहीं कटेगी। भाई पहले तो अपन इसका योग देखते हैं कि कितना होता है। 9 9 6 15, 18 23 और 23 और ये 27, मतलब 27। इसका योग कितना हुआ 27। मतलब 9 से अपन भाग देते हैं तो 3 बार ये संख्या कट रही है, मतलब इसका योग कट रहा है। तो इसका योग कट रहा है तो भाई इस संख्या को कटना चाहिए, तब तो ये फॉर्मूला सही है। तो भाई कहते हैं 9 एकम 9, 6 0 3 9 7 63 5 0। तो इसमें ये भाई 9 से पूर्णतः विभक्त, मतलब आपने देखा कि 9 से पूर्णतः विभक्त हो रही है तो क्या हो रहा है भाई 9 से ये संख्या कट सकती है। अब इसके बाद आता है भाई 10 का। अब 10 का तो आपको पता ही है कि क्या होता है क्या नहीं होता भाई, कि कटना है 0, पीछे की संख्या देख ली हमने कि कोई 100 है या कुछ भी है, पीछे 10, यानी 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम में तो अपन को सिर्फ कुछ नहीं देखना, पीछे 0 छोड़ के अगर कोई भी अंक होता है तो वो संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। मानी 10 में 10 का 100 हो, 200 हो, या 1 से 10 हो, या 210 हो, कुछ भी हो, अगर पीछे संख्या में 0 होता है तो वो 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब इसके बाद आता है 11 का। 11 से क्या रहेगा भाई? 11 में भी कोई खास नहीं है। अगर आप छोटी छोटी इन बातों को याद करके रखोगे तो ये आपको मतलब कंपटीशन में बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। इसी प्रकार अब आप देख लीजिए कि भाई 11 से ये पूर्णतः विभक्त होगी कि नहीं होगी। ये भाई अपन को क्या करना है कि एक सिस्टम बनाना है। ये भाई अपन ने कोई संख्या है, अब इसको अपन को देखना है कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी कि नहीं होगी। अपन कैसे कह सकते हैं? तो अपन को कुछ नहीं करना है, इसके सम और विषम, मतलब एक तो ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब इन संख्याओं को क्या करना है 1 + 3 + 4 + 2 + 1। अब उसके बाद ये ऊपर वाला 1 + 2 + 3 + 4 + 1। तो भाई इसका योग कितना होता है 5 8 10 और 11। ये कितना हुआ 11, 1 4 7 7 9 और 10, 1 4 8 10 11, मतलब ये कितना हुआ 11। तो भाई अगर ये 11 है, कोई संख्या अगर 0 या 11 का गुणज होता है, इनका जो अंतर आता है, अगर इसका जो अंतर आता है 0 हो या 11 का गुणज हो, अगर उस संख्या में भाग चला जाता है, उसके गुणज या 0 या अंतर जो भी होता है,
तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी।